जी नाज़रीन, दरिया चिनाब के हवाले से आज की लाइव अपडेट्स आपसे बराह रास्त शेयर कर रहे हैं। इस टाइम मुल्तान के करीब पानी के अंदर तुगयानी आना शुरू हो गई है और जो रेला है, खतरनाक रेला जो बताया जा रहा है वो है त्रिमू क्रॉस कर चुका है और बताया जा रहा है कि कल सुबह तक या कल आज की रात तक यहाँ पे पहुँचने का इम्कान है। हमारे साथ एक्सपर्ट जाम शौकत सीनियर साहबी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या इम्कान लग रहे हैं, किस तरह से रेला आने का इम्कान है और आप पहले भी सैलाब देख चुके हैं 2014 का, इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है? आज यही कहा जा रहा था कि कल शाम तक या कल रात तक रेला पहुंचेगा और आप देख रहे हैं कि बारूदी मवाद जो है वो नस्ब किया गया है कि किसी भी वक्त अगर पानी का प्रेशर बढ़ता है तो गट्स लगाए जाएंगे। अब मसला ये है कि रंगपुर से लेकर अलीपुर तक गट्स लगाए जाएंगे और इसके जो आसपास एरिया वाले लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। ख़ासतौर पे मुजफ्फरगढ़ है, मतलब रंगपुर हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, शहर सुल्तान हो गया, जदोई हो गया, तो इन इलाकों में बहुत अजीबो-गरीब सूरत हाल फैली हुई है और लोग बड़े परेशान हैं। एक दूसरे से बातें करते हैं कि यार हमारा क्या होगा, क्या हमारे घर में भी पानी आएगा। तो कहा जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक का तो रेला आया था, उसको एक रास्ता भी बनाया था, इस रोड को, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं एड मोहम्मद वाला पे, इसको भी तोड़ा गया था। लेकिन इस बार खतरा ये है कि 8 से 10 लाख का रेला जो है मुतवक्के है। अब लोग ये परेशानी में कि 8 लाख रेले के लिए इतनी परेशानी हुई थी, अब जब 10 लाख का या 9 लाख का रेला आता है तो उसके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन यह है कि मुल्तान को बचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया, मुजफ्फरगढ़ ज़िले इंतज़ामिया, मुल्तान मिल के काम कर रहे हैं और बड़े एक्टिव हैं, यहाँ पे टीमें बिठाई हुई हैं। तो देखते हैं जैसे अब रेला पहुंचेगा। अभी तक की जो सूरत हाल है, लोग महफूज मकामात पर पहुंच चुके हैं, बेट के एरिया से काफ़ी सारे लोग निकल चुके हैं, कोई इतनी बड़ी खतरे वाली बात नहीं है। अच्छा, 2014 का भी सैलाब आपने देखा था, उस वक्त किस तरह से इंतजाम थे, किस तरह से परेशानी थी, अब जो है उससे किस तरह मुख्तलिफ है, अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं? अब देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में भी इसी जगह पे कट लगाया गया था और ये जो एरिया है यहाँ से पानी का प्रेशर आता है और अगर इस पानी को यहाँ से रास्ता ना दिया जाए तो ये पानी बंद तोड़कर सीधा मुल्तान में दाखिल हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक मेन पॉइंट है। इस रोड को तोड़ना हालांकि बड़ी मुश्किल चीज़ है, बड़ी ट्रैफिक गुजरती है यहाँ से, लेकिन इसको तोड़ने के लिए अब आप देखिए मवाद नस्ब किया हुआ है तो इस जगह को तोड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आबादियाँ भी बढ़ चुकी हैं, के एरिया में लोगों ने काफ़ी फसलें और जो वीरान अपना गैर आबाद ज़मीनें थी उसको आबाद कर दिया है। तो उसकी वजह से अब लोगों के नुकसानात उसकी बनिस्बत अब ज़्यादा होंगे। अब लोगों के घर भी ज़्यादा हैं क्योंकि बड़ा अरसा जो है पानी नहीं आया, सैलाब नहीं आया, दरिया में पानी कम हो गया था, तो लोगों ने पुरएतमाद होकर वहाँ पे फसलें भी काश्त की, घर भी बना लिए। अब ये रेला आ रहा है तो ये बड़ी परेशानी है लोगों की। अच्छा, ये कहा जाता है कि दरिया जो है ना अपनी जागीर नहीं बोलता होता। आप जितनी भी सोसाइटी बनाए, घर बना ले, अंदर कब्जे कर लें, किसी भी वक्त आके वो करे, इसमें कितनी हकीकत है। और अब जो जिस तरह से पानी आ रहा है, तबाहियां भी पीछे से मच रही हैं, क्या पैगाम देंगे लोगों को? सर गुजारिश ये है कि बिल्कुल जहाँ पे हमारा बिल्डर माफिया है या ताकतवर लोग हैं जो हुकूमत में होते हैं या हुकूमत के आसपास जो राइट लेफ़्ट होते हैं, तो उनका काम यही होता है कि वज़ीरों के ऊपर थोड़े से अखराजात करें और उनके साथ यारी दोस्ती बनाएं और उसके बाद जो वीरान ज़मीन मिली है 100 साल की लीज़ पे, 200 साल की लीज़ पे ले लेते हैं या फिर औने पौने दाम ले लेते हैं, उनके लिए कानून पास करवा लेते हैं। तो उसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप लाहौर की सूरत हाल देख लें, वहाँ पर सारी दरिया के साथ जो है टाउन्स बनी हुई थी, उनमें पानी दाखिल हो गया है। मुल्तान के आसपास देख रहे तो यही काम चल रहा है। तो अभी भी अगर हुकूमत होश के नाखन नहीं लेती और कोई इकदामात नहीं करती, अल्लाह करे ये सैलाब की सूरत हाल ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी हमें सोचना होगा। लेकिन हम बदकिस्मती के साथ सोचते तो हैं नहीं, बस वो देखा और बयान जारी किया और फुटेज बनवाई और फिर ख़त्म हो गया, फिर हम भूल जाते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है क्योंकि बड़े लोगों को या सियासतदानों को तो कुछ नहीं होता, आम आदमी का नुकसान होता है। अच्छा, इस टाइम जो है ना आम से 2 दिन के टिकटॉकर, यूट्यूबर आके दरिया पे इस टाइम वीडियोस बना रहे हैं कि यहाँ पे कोई सैलाबी खतरा नहीं है, पानी नहीं है, झूठ बोल रहा है मीडिया। तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को कन्विंस करना है कि घरों से निकलें, यार सैलाब आ रहा है, पीछे से पानी आया हुआ है। उनको क्या पैगाम देंगे कि वाकई इस चीज़ को रियलिटी समझे और अपनी जान बचाएं, माल तो बाद में मिल जाएगा? ये वो तमाम भाइयों को, बच्चों को गुजारिश है, बिल्कुल आप वीडियो बनाएं आप लोगों को, लेकिन आपके पास अगर सही तरह मालूमात हों तब आप मालूमात दें। अब आप यहाँ पे रोड पे खड़े होंगे, यहाँ पे पानी रुका हुआ है, अब आपको क्या पता है कि पूरा चनाब का एरिया यही है, आप कह देंगे दरियाए चनाब पे कोई पानी नहीं आ रहा, सैलाब नहीं है, तो मतलब आपने कह दिया सैलाब है ही नहीं। हो सकता है जिस जगह पे आप मौजूद हों वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, वहाँ के लोग भी मुतमईन हों, खतरनाक सूरत हाल ना हो, लेकिन आप कह देते चनाब पे तो है ही नहीं। मतलब जो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे बैठे रहें और रेला आए और उनकी बस्तियाँ भी तबाह हो जाएं और खुदा ना खास्ता जानी खतरा भी हो सकता है। अच्छा, आपने देहात का वक्त भी गुजारा है, शहर में भी गरीबी भी देखी, मेरी भी देखी, हर बार गरीब और देहाती लोग क्यों कुर्बानी देते हैं? बड़े लोगों के घर और बड़े शहर क्यों बचाए जाते हैं? गरीब लोगों के घर कच्चे होते हैं,
मतलब इतना अच्छा मटेरियल नहीं लगा होता, दीवारें छोटी होती है, पानी जल्दी घुस जाता है। तो ये मसला है कि हमारे जो मजदूर तबका है या मिडिल क्लास लोग हैं जैसे हम हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कमा कर एक आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, और जब वो तबाह हो जाता है तो फिर हम अगली ज़िंदगी उसको बनाने में लगा देते हैं। तो ये अलमिया है। और यहाँ पे हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। कोई फिक्र नहीं करता, कोई बैलेंस करने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की। जी बहुत शुक्रिया, अच्छा जवाब दिया आपने। नाज़रीन, इस टाइम जनाब में सैलाबी सूरत हाल है और पानी पर इजाफा हो रहा है। यही जाम शौकत का भी ये कहना था कि इस टाइम रियलिटी को समझें, जिन खतरनाक इलाकों को रेड अलर्ट कर दिया है वहाँ से लोग जल्दी नकल मकानी करें ताकि अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की जान बचाई सके, और फिर घर तो माल तो बाद में ही बन जाएंगे। जी।